एल्विश यादव या मैक्सटन, कौन सही है कौन गलत, इस बात का फैसला करने से पहले पूरा मामला समझ लीजिए। एल्विश यादव जो कि इस वक्त एक के बाद एक नई मुसीबतों में पड़ रहे हैं, वो एल्विश यादव जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि बिग बॉस उसके सीजन 2 के विनर थे। ऐसा लग रहा है कि उनकी किस्मत वहां से बिल्कुल पलट गई भाई। तभी तो उसके बाद एक गाना मिला, उसमें कंट्रोवर्सी हो गई, उसमें कोई ऐसा सीन आ गया था जो कि उनके फैंस को अच्छा नहीं लगा। एक रैंडम सीना है, उसने ट्वीट कर कहा कि एल्विश ने गलत किया, तो एल्विश यादव ने उस चीज के लिए माफी मांगी और वो सीन हटवा दिया। एल्विश यादव एक वो सोशल मीडिया स्टार जो कि कट्टर हिंदू और श्री राम का नाम लेकर अपनी फैन फॉलोइंग बनाता है, उसके बाद एक बड़ा स्टार बनता है और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही पॉपुलैरिटी मिलने के बाद वो ओटीटी के बिग बॉस में जाता है और वहां से जीत कर आता है। उसके बाद कई सारी चीजें होती हैं। अब कहानी कहां से शुरू होती है, मैक्सटन कहां से बीच में आ जाता है, ये मैक्सटन है कौन, सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले तो कहानी शुरू होती है एक मैच से, वो फ्रेंडली मैच जो कि चैरिटी के लिए खेला गया था ताकि स्ट्रीट के जो लड़के हैं वो आ सके, वो टैलेंट दुनिया को दिखा सके, जिसमें सचिन तेंदुलकर से लेकर अक्षय कुमार तक और एल्विश यादव से लेकर मुनव्वर फारूकी तक सब मौजूद थे। अब यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ। उस मैच में एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी ये दोनों एक साथ नजर आए, हंसते खिलखिलाते नजर आए, साथ में फोटो आया। अब भाई तो अच्छी चीज है फोटो आना, लेकिन इनके फैंस ये कहने लगे कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ हो जो कि भगवान के नाम पर जोक करता है, जो कि रामद्रोही है, आप उसके साथ कैसे आ सकते हैं। दरअसल इन दोनों की फैन फॉलोइंग देखें, मुनव्वर और एल्विश की, तो दोनों इसी तरीके के थे। एक ने एक तरीके की फैन फॉलोइंग बना रखी है, एक ने एक तरफ की, यानी कि राइट और लेफ्ट विंग अगर आप बांटोगे तो उस तरीके की एक लॉबी है दोनों की अपनी अपनी। अब शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रैंडम सेना और ध्रुव राठी दोनों एक पेज पर थे। जी हाँ, दोनों के दोनों एल्विश यादव के खिलाफ थे। अब एल्विश यादव की जब ये फोटो आई तो रैंडम सेना ने एक हैशटैग चलाया, शेम ऑन एल्विश। अब भाई ये चला तो फिर फटाक से वायरल ऐसा हुआ कि नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। इसके बाद एक गेमिंग क्रिएटर है, 2017 से गेमिंग कर रहे हैं, सागर नाम है इनका, और जो यूट्यूब हैंडल है इनका वो मैक्सटन के नाम से है, जिसपे करीब 1.6 मिलियन के अराउंड फॉलोअर्स हैं। वो लिख देते हैं कि हर आदमी दोगला है। अब एल्विश यादव के एक पुराना वीडियो निकालते हैं जिसमें वो बता रहे होते हैं भाई सबके सब दोगले हैं, इसके साथ वो मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव की फोटो लगा देते हैं, जिसके बाद एल्विश यादव उस ट्वीट पर रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि भाई सोचा याद दिला दूं कि तू दिल्ली में ही रहता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आती है कि काम करने जा रहे हैं, फिर एक दोबारा पोस्ट आती है कि काम हो गया। इन दोनों के बीच का एक वीडियो आता है, वीडियो होता है मैक्सटन का, कि किस तरीके से वीडियो में दिखाया गया कथित तौर पर कि एल्विश यादव आते हैं और मैक्सटन की पिटाई कर देते हैं, अच्छे खासे लाते घूसे मार देते हैं। मैक्सटन सामने आते हैं, उसके बाद कई सारी धाराओं में उन पर मामले दर्ज होते हैं। डीसी गुड़गांव की पुलिस ने उन पर कई सारी धाराओं में मामले दर्ज किए, और अगर मैं एफआईआर की डिटेल बताऊं तो उसमें कई सारी धाराएं थी, जैसे कि 147, 149, 323 और 506। इनके तहत इसके बाद मैक्सटन फिर आए। पुलिस वालों ने तो ये कहा ना कि यार देखो धाराओं पे मामला दर्ज हो गया है और आगे कार्रवाई होगी। मैक्सटन फिर सामने आते हैं, मैक्सटन कहते हैं कि यार ये जिन धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया गया सारी की सारी जमानती धाराएं हैं, यानी कि इन पर जमानत हो सकती है। उन्होंने कहा कि एल्विश यादव ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी ऐसी कोई भी धारा उन पर नहीं लगाई गई है, सारी की सारी जमानत वाली धाराएं हैं। ऐसे में अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार एल्विश यादव होंगे। उन्होंने सीएम खट्टर से लेकर अनिल विज जो कि होम मिनिस्टर है उनसे लेकर गुड़गांव के डीसीपी तक सबको बता दिया कि भैया मेरी मौत अगर होती है किसी वजह से तो उसका जिम्मेदार एल्विश यादव होगा। अब जिस तरीके की वीडियो सामने आ रही है, जो एक बड़ा तबका एल्विश यादव के अगेंस्ट था वो और भी ज्यादा खुलकर विरोध कर रहा है एल्विश यादव का। एक बार फिर से दोगला एल्विश यादव, शेम ऑन एल्विश यादव, ये सब कुछ फिर से ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। मैक्सटन भी ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। रैंडम सेना मैक्सटन के सपोर्ट में निकल के आ गई। ऐसा लग रहा है कि मैक्सटन को इससे काफी हद तक फायदा होने वाला है अगर हम सोशल मीडिया रीच की बात करें तो। बाकी जो चीज हुई है वो कितनी सही कितनी गलत, इस बात का कुछ ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। भाई कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आगे जैसी भी कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे, देखते हैं तब तक क्या होता है। बाकी आपके हिसाब से इस मामले में कौन सही कौन गलत है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।